दोस्तों नमस्कार। 24 जनवरी सन 2023 सरसों में ब्रांडेड कंपनियों ने भाव किए मंदे। दैनिक आवक में भी लगातार बढ़ोतरी होने के समाचार। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 24 जनवरी सन 2023। दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन यानी घंटी के निशान को प्रेस नहीं किया है। यदि आपको चैनल पसंद आता है तो ये अवश्य कीजिएगा ताकि हम देश दुनिया की खबर आप तक सबसे पहले पहुँचा सकें। बेल आइकन यानी घंटी के निशान को प्रेस करेंगे तो हमारे शो की पहली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचेगी। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि ब्रांडेड तेल मिलों ने सरसों की खरीद की कीमतों में 150 से 200 रुपये प्रति क्विंटल तक की कटौती कर दी गई है। गौरतलब है कि फसल को देखते हुए कुछ ये कटौती की गई है क्योंकि अब मिल उतना ही माल खरीद रहे हैं जिससे तुरंत माल जितनी आवश्यकता है वो बड़ा माल खरीदने से कतरा रहे हैं। इधर इंडोनेशिया और मलेशिया में पाम तेल के उत्पादन का बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे भी विदेशों में खाद्य तेलों में अभी बड़ी तेजी की उम्मीद के बारे में कुछ संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। घरेलू बाजार में बकाया स्टॉक कम होने के कारण भारत और चीन की आयात मांग खाद्य तेलों में कमज़ोर बनी हुई है और राजस्थान, जो कि सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है, लगभग देश की 46% से अधिक सरसों राजस्थान में पैदा होती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सरसों तेल, कच्ची दानी व एक्सप्लोरर की कीमतें सोमवार को 26 रुपये कमजोर होकर 1245 रुपये और 1235 रुपये प्रति 10 किलो रह गए हैं। इस दौरान सरसों खल की कीमतें में भी घटकर ये 2495 प्रति क्विंटल के स्तर पर आ गई है। खबर निकल के आ रही है देश भर में मंडियों में सरसों की दैनिक आवक सोमवार को बढ़कर 1.25 लाख बोरी को ही, जबकि शनिवार को इसकी आवक 1.15 लाख बोरी की थी। कुल आवकों में प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान की मंडियों में लगभग 40,000 बोरी, मध्य प्रदेश की मंडियों में 20,000 बोरी और उत्तर प्रदेश की मंडियों में 10,000 बोरी की आवक के समाचार हैं। पंजाब और हरियाणा की मंडियों में 25,000 बोरी और गुजरात में 5,000 बोरी व अन्य राज्यों की मंडियों में 25,000 बोरी की आवक हुई। कुल मिलाकर 1.25 यानी 1,25,000 बोरी की सरसों की आवक के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि बुआई में बढ़ोतरी होने से चालू रबी सीजन में सरसों के उत्पादन का अनुमान अधिक लगाया जा रहा है। इससे कीमतों पर दबाव बना हुआ है। मिलों की मांग कमजोर रहने से भी घरेलू बाजार में सोमवार को सरसों की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज हुई। जयपुर में कंडीशन सरसों के भाव 150 रुपये घटकर 6,125 रुपये कीमत ही रह गए। इस दौरान सरसों की दैनिक आवक भी बढ़ रही है। तो दोस्तों अब एक बड़ा सवाल, यदि आप साल 2022 में देखेंगे तो फरवरी महीने में सरसों के दाम तेज़ी से बढ़े थे 8,500। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि उस समय साल 2022 में भी सरसों के उत्पादन में शानदार बढ़ोतरी हुई थी। अब क्योंकि तिलहन के रकबे में भी बढ़ोतरी है, साथ साथ फसल भी अच्छी आने की उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तेज़ ठंड और पाले की वजह से कुछ स्थानों पर सरसों की फसल को नुकसान के भी समाचार पूरे देश से मिल रहे हैं। अब एक बड़ा प्रश्न है कि आगे क्या संभावनाएं बन सकती है। क्या सरसों में और सोयाबीन में आगे फरवरी के प्रथम सप्ताह के आसपास तक बहुत तेज़ी से गिरावट बनेगी या फिर कुछ शानदार तेज़ी बनेगी जैसे पिछले साल बनी थी। दोस्तों ये एक बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर आप प्राप्त कर सकते हैं कि क्या तेज़ी होगी या मंदी। उसके विशेष रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। याद रखना दोस्तों, साल 2022 में भी जनवरी के महीने में लगभग सभी लोग मंदी में आ गए थे सोयाबीन और सरसों में। NCDX के ऊपर भी सरसों और सोयाबीन के वायदे पर भी रोक लगा दी गई थी और पूरा देश ये कह रहा था कि सरसों और सोयाबीन चने के समान हो जाएगा। उस वक्त भी हमने कहा था कि फरवरी महीने में शानदार तेज़ी होगी और वो वैसी तेज़ी दोबारा देखने को नहीं मिली। तो दोस्तों अब आप सरसों और सोयाबीन में आने वाले एक महीने में क्या बड़ी तेज़ी इंतजार कर रही है? क्या ये निचले स्तर पे खरीदने का समय है या फिर माल बेचने का समय है और धैर्य रखने का समय है? फ्रेश सरसों और सोयाबीन की खरीदारी करनी चाहिए या रुकना चाहिए? ये एक यक्ष कुछ प्रश्न है। इसका उत्तर हमारी विशेष रिपोर्ट में मिल सकता है, लेकिन वो भुगतान करने पर ही मिलेगा। फिर मत कहिएगा कि हमने आपको अग्रिम विश्लेषण, अग्रिम चेतावनी नहीं दी थी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। दोस्तों नमस्कार। क्या आप ऐसा कोई प्लेटफॉर्म देख रहे हैं
जो एग्रो कमोडिटीज तिलहन हो, दलहन हो, कपास हो, गवार सीड हो, मसाला हो, या फिर सोना चांदी, कच्चा तेल, मेटल्स, स्टील, लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम या फिर करेंसीज, इनका सबका देश दुनिया की खबर से आपको लगातार रूबरू कराए, विश्लेषण दे, अग्रिम जानकारियां और अलर्ट दे। जी हां, विजिट करिए अजय एस्ट्रो मनी।